हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एमएससी सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए थे वो मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और पेपर का नाम है सिस्टमेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। क्योंकि जो थ्योरी वाला क्वेश्चन था वो तो उसी में था जिस कॉपी में लिखते थे, तो वो जब कॉपी के साथ ही क्वेश्चन पेपर वो जमा हो जाता था। पर ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे ये हमारे अलग थे, तो ये मेरे पास है तो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था सिस्टमेटिक इज, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। यानी जो सिस्टमेटिक होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन भी होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, रिलेशनशिप भी होता है एंड क्लासिफिकेशन भी होता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विथ, तो इसमें भी ऑल ऑफ द एबव ही होगा क्योंकि कनेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर होता है, फिर उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कर देते हैं। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज क्वाइंड बाय, तो ये हमारा डी कॉन्डले होगा। फोर्थ है न्यू सिस्टमेटिक डिफर फ्रॉम क्लासिकल सिस्टमेटिक इन एम्प्लॉइंग, तो इसका आंसर होगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिफ्थ है कैरियो टैक्सोनॉमी इज ए कंपोनेंट ऑफ, तो ये होगा साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर होगा स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। सेवन्थ है क्लासिकल सिस्टमेटिक बिलीव इन, तो इसका आंसर होगा फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज। और जीनस विथ अ सिंगल स्पीसीज इज, तो ये हमारा होगा मोनोटाइपिक। टू ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बिलोंग टू, तो इसका आंसर होगा, इसको हम बोलेंगे टू बायोलॉजिकल स्पीसीज। ACZN वाज अडॉप्टेड इन, तो ये होगा 1964। स्पीसीज इज, तो इसका आंसर होगा पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, यानी जो इंटरब्रीडिंग करता है उसी को हम स्पीसीज बोलते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी इज अ फॉर्म ऑफ, इसका आंसर होगा न्यू सिस्टमेटिक। द हाईएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी इज, सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है उसको हम किंगडम बोलते हैं। रिलेटेड स्पीसीज विथ आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड, तो उसको हम सिबलिंग कहते हैं। ठीक। ऑर्गेनाइजिंग टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड, तो उसको हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिविल राइट पुट फॉरवर्ड, यानी जो ये थ्योरी था वो किस किस थ्योरी को आगे फॉरवर्ड किया था, तो इसमें हमारा तीनों आ जाएगा, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर मार्कर इंक्लूड, तो ये तीनों हैं मॉलिक्यूलर मार्कर, तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अ स्पीसीज इनहिबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा एलोपेट्रिक। RAPD इज, इसका आंसर होगा PCR बेस्ड मार्कर। ओके। नेक्स्ट है हमारा द वेरिएंट फ्रेगमेंट दैट डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर वन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा मार्किंग फ्रेगमेंट। द मेथड टू आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल रेदर दैन सिंपली आइडेंटिफाइंग अ स्पीसीज और ट्रेट, तो इसका आंसर होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस वॉज इन्वेंटेड बाई, तो इसका आंसर होगा एलेक्स जेफरी। एनालॉगस आर्गन आर, तो ये ओरिजिन में डिफरेंट होते हैं बट परफॉर्म डिफिलर फंक्शन, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। होमोलॉगस ऑर्गन सो, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं डार्विन फिंचेस आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर होगा एडेप्टिव रेडिएशन। द फोर्स दैट इनिशिएट इवोल्यूशन इज, तो इसका आंसर होगा वेरिएशन। इवोल्यूशन इज, इसका आंसर होगा बी वाला, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस अलॉन्ग विथ वेरिएशन, तभी हमारा वेरिएशन होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज ऑफ, तो ये हो जाएगा जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। विच वन इज कंसिडर्ड एज लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, तो ये आपका हो जाएगा आर्क्योप्टेरिक्स। नेक्स्ट है हमारा डार्विन एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू, तो ये होगा नेचुरल सेलेक्शन, उनकी थ्योरी है ये। व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैमार्किज्म, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। वन स्पीसीज स्प्लिटिंग इंटू टू स्पीसीज इज कॉल्ड, तो ये होगा स्पीसीएशन। जब स्पीसीज एक से दो में टूट जाए या फिर एक से दो बनती हैं तो उसको हम स्पीसीएशन कहते हैं। सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन इज व्हेन वन स्पीसीज इन्वॉल्व इन, इसका आंसर होगा इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। 35 है द डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ होलोटाइप इज, तो इसका आंसर होगा आइसोटाइप। आइसो मतलब सेम ही होता है, वही डुप्लीकेट ही।
द अदर नेम ऑफ थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी मिला है, सेम टू सेम वही था। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैन बेस्ट एक्सप्लेन बाय वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसका आंसर होगा लैमार्किज्म। द प्रोसेस वेयर DNA फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर टू नायलॉन शीथ ऑन द जेल फॉर सोकिंग इज कॉल्ड साउदर्न ब्लॉटिंग। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूजफुल टू कट DNA इनटू फ्रेगमेंट। तो ये होगा रेस्ट्रिक्शन। और व्हाट इज टोटोनिम। तो ये आइडेंटिकल नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। तो ऐसे ही आपके भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आएंगे, तो आप देख लीजिएगा। ऐसे ही मतलब इम्पॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, तो इन सबको भी एक बार पढ़ लीजिएगा।